नमस्कार, न्यूज हब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण टिकारी शहर ही नहीं, टिकारी का क्षेत्र, गया जिला का अधिकांश क्षेत्र के एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और यह मुद्दा है मेरा मोरहर। आज हम मोरहर नदी में आए हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड आसपास भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हम वर्तमान में जो यह नदी हजारीबाग मतलब झारखंड, पहले बिहार, झारखंड के हजारीबाग के पठार से निकला यह नदी मोरहर, जो हमारा अभिमान था, उसकी आज तहकीकात कर रहे हैं। उसका स्थिति को हम बता रहे हैं कि आखिर ये क्या स्थिति है। आज हम अब विस्तार से आपको बताएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ मेरे मुख्य सहयोगी सुशील मिश्रा साहिल भी मौजूद हैं। आज हम दोनों इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुशील सर, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा स्वागत। और आज जो मुद्दा लेकर आए हैं जी, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। नदी रिंग वैदिक काल से आज तक, जी बिल्कुल सर, हमारे लिए नदी का दर्जा माता के समान रहा है। जी हाँ, आप देखते हैं पूजा पाठ। उसमें एक छोटा सा सर कि नदी है तो पानी है और पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है। अब उससे आप ये समझ सकते हैं कि नदियां हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण जगह रखती है हमारे जीवन में। सुशील सर, देखिए आदिम काल से ही जब सभ्यताएं फैली तो नदी अपने आप में विशिष्ट रही, और जब जीवन शुरू हुआ, आदिम जीवन शुरू हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि नदी किधर है। यानी कि सभ्यताएं जब पनपी तो नदियों के किनारे पड़ती। जैसे आप मेसोपोटामिया के सभ्यता की बात करते हैं, मतलब नदियां हर काल में तट पर फैली। यहाँ तक कि सर कि हमारे सनातन परंपरा में नदियां पूजी जाती है। इवन सनातन परंपरा या फिर अन्य किसी धार्मिक परंपराओं की बात करें तो उसमें भी नदियां पूजी जाती है। सरस्वती नदी को नदीतमा का दर्जा माता, और आज गंगा भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण नदी है, माता का दर्जा प्राप्त है। नदियां हमेशा से ही मनुष्य जीवन का अहम हिस्सा रही है, और इसके ना होने से मनुष्य जीवन कहीं ना कहीं सूना दिखाई पड़ता है। अभी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि मोरहर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के हजारीबाग जिला के पठार से ये निकला है, और ये जाके मोरहर नदी टिकारी में मतलब गया जिला के अधिकांश दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये आता है। और गया जिला के अधिकांश क्षेत्र जैसे रानीगंज, इमामगंज, सिरघाटी, टिकारी, और यहाँ से ये नदियाँ, सुशील सर, ये नदी दो भाग में बढ़ती है। नदी अपना ये दो भाग में बढ़ती है, और एक जहानाबाद जिला जाती है और एक पटना जिला में भी जाती है, जो दरधा और फल्गु नदी में बहती है ये मोरहर नदी। लेकिन आज जल प्रबंधन की कमी, अतिक्रमण, बढ़ता शहरीकरण, ये सब आज नदी को इस नतीजे पे पहुंचा दिया है कि मैं और सुशील सर, मेरी न्यूज हब की पूरी टीम आज नदी के बीचों बीच है, लेकिन पानी नाम मात्र का। देखिए, ये बताना चाहता हूँ कि इसी नदी के तट पर मेरा जीवन बीता है। गांव मेरा रहा है थाने में, बहुत अच्छा। और इसी नदी के तट पर मेरा जीवन बीता। बचपन में मैं स्कूल इसी नदी के क्रॉस करके, बालाबी का एक जगह है, प्राइवेट स्कूल चलता था, जाया करता था, और बाढ़ उस समय व्यापक तौर पर आते थे। जी सर, इतना ज्यादा बाढ़ की जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पहले बाढ़ भी हम लोग देखे भी हैं कि बाढ़ कैसी। लेकिन आज देखिए जो उगे हुए फानूस हैं सर, सबसे पहले इसका हमको सबसे बड़ा कारण है कि हम नदियों के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं। सही बात है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर सर, हम आने की गुजारिश करेंगे आपसे, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इसको हम लोग अपने स्थानीय भाषा में इसको काशी बोलते हैं। और काशी का जड़ इतना मजबूत है कि पिछले कुछ दिन महीने पहले भी बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी, नदी में काफ़ी उफान थी पानियों के, लेकिन उसके बाद भी ये काशी उखड़ नहीं पाया। अगर हम नदियों को समझने वाले, नदियों को जानने वाले लोगों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि बाबू, अगर काशी उखड़ गया तो समझो कि नदी जीवंत हो गया। सही बात। और काशी नहीं उखड़ा तो नदी अपने मरनासन की ओर जा रही है। या तो ये बालुओं का अवैध खनन हो, अतिक्रमण हो, हमारा बहता शहरीकरण हो, ये सब मुद्दे हैं। पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, और जंगल की व्यापक तौर पर कटाई, वर्षा का अभाव, उसके अलावा प्रबंधन की कमी, नदियों को सरकारी तौर पर किसी तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। खासकर दो तरह की नदियां होती है भारत में, सदा नीरा यानी कि जो हिमालय से, या जो हमेशा साल भर हमेशा उसमें पानी रहती है, बरसाती, जिस नदी के तट के बीच हम लोग हैं मोरहर, ये बरसाती या मानसूनी नदी के श्रेणी में आती है ये नदी। सर, लेकिन ये तो हमारा विरासत भी बता रहा है ये नदी।
और आप देखिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो निश्चित तौर पर पुराने गाँव के सारे गाँव की पहचान इस नदी के तट पर है। किताब में अभी जिक्र कर जी हाँ बिल्कुल। आप अगर हम पटना आर्काइव से हमारे एक मित्र हैं ऋतिक जी, उनके माध्यम से हम लोगों को सहयोग मिला और पटना आर्काइव से जो बुक की कुछ प्रतिलिपियां हमें भेजी गई उसकी तस्वीर, और उसमें काफ़ी सारे गांव का, टिकारी के काफ़ी सारे ऐतिहासिक गांव का जिक्र है। और उस गांव का जिक्र में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मोरहर नदी का जिक्र है कि मोरहर नदी कहाँ पे बसा है, मोरहर नदी कहाँ पे बसा है। अभी विगत कुछ दिनों पहले टिकारी के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मोरहर नदी की महाआरती भी शुरुआत की गई। तो ऐसी शुरुआत हो जिससे नदियों का जीवन बचे। मेरी ये जीवन दायिनी है, मेरे क्षेत्र की ये जीवन दायिनी है, और इसका ये अस्तित्व नहीं बच रहा है। आप हमारे चारों तरफ देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ काशी, कहीं पे सूखा और कहीं पे गंदगी। कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस ओर भी काम करते हैं कि नदियों को साफ करने की मुहिम चलाते हैं। तो मेरा एक अपना व्यक्तिगत ये है कि ये मुहिम चलना चाहिए सर, मोरहर के लिए भी, मेरी जीवन दायिनी को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की जीवन दायिनी को बचाने के लिए एक मुहिम चलना चाहिए कि इसका हम साफ सफाई अपने सामाजिक स्तर पर कर सके, ताकि ये फिर वही बात कि नदी है तो पानी है और पानी है तो जीवन है। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भी इसका रेत का बहुत व्यापक उपयोग होता है। बिल्कुल सर। और अत्यधिक दोहन के कारण भी नदियाँ सिमटती है। और बरसात नहीं होने के कारण देखिए अभी चारों तरफ जो उगे वो फानूस है। आधा हिस्सा नदी का इसके चपेट में आ चुका है, थोड़ा सा दिखाने, और आधा हिस्सा ये रेत के जगह मिट्टी भी हो चुका है सर, पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं इसके जीवन काल पर ये संकट है। और देखिए सामने मरी हुई एक नदी का जिक्र आप लोग करते हैं, इसी नदी का दो पार्ट सामने। जी हाँ, दो पार्ट, ये दो भाग में चला जाता है। आप देख रहे होंगे हमारे दाहिने और ये पंचमहला गाँव है, और सामने नदी के किनारे बसा है। और उधर चले जाएंगे तो उधर फेनागी मिलेगा आपको, जो सामने एक पुल भी हम नजर आ रहा है, शायद कैमरा में आए या ना आए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके पास में एक बांध का भी निर्माण है। छोटा सा नदी है, मरी हुई नदी कल आएगी। शाखाएं जब लेती है नदियाँ तो मूल जो शाखा होती है तो प्रवाहित होती है। सर एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि स्थानीय स्तर पर या कोई भी स्तर पर अगर हम देखेंगे तो क्या सरकार की भी योजना है सुजलाम नदी योजना जी, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी है कि नदियों की साफ सफाई और नदियों पे हो रहे अतिक्रमण, और सबसे अहम मुद्दा ये जो नदियों को पीला सोना जो बना दिया गया है, इस रेत को जो पीला सोना बना दिया गया है दृष्टिकोण से, और उसका व्यवसायीकरण होता है सरकार के स्तर से। सरकार के बहुत सारे नियम हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी उस पर नज़र रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप टिकारी के हैं तो आप जानते होंगे कि मोरहर नदी में कहाँ कहाँ खनन होता है और कैसे होता है। मतलब स्थानीय लोगों का एक व्यवसाय बन चुका है कि सेलिंग करना, ये बालू का अवैध खनन होता और अवैध खनन इतना घातक है सर कि न जाने कई की जिंदगियों को लील लिया है ये अवैध खनन। अब कैसे लील लिया है, तो अवैध खनन से गड्ढा हो रहा है, और उस गड्ढे में बारिश के दिनों में जब पानी का जमा होता है तो उस गड्ढे का स्थानीय लोग आकलन नहीं कर पाते हैं और वो जीवन लीला को समाप्त कर देता है। अब इधर देखिएगा आप तो कई टीले बने हुए हैं, कई काशी यहाँ पे जमे हुए हैं सर, बहुत ज़्यादा है। और तो इसको तो हम बोल सकते हैं सर कि प्राकृतिक अतिक्रमण है। ये प्राकृतिक है, लेकिन इसका देखिए, लेकिन इसका निदान है, इसका निदान तो मिलेगा सर। लेकिन प्राकृतिक अतिक्रमण के पीछे भी मानव का कुछ कृत्य रहा है, ऐसा नहीं। आप निश्चित तौर पर अगर वन की कटाई कौन करते हैं, प्रकृति तो नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वनारोपण करने वाले तो मनुष्य बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जी हाँ। तो जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा, आप जिसका जिक्र कर रहे थे कहाँ से आई नदी, तो आप बता रहे थे पलामू के क्षेत्र से आई है। जी हाँ, हजारीबाग के ये पठार से आई है। हजारीबाग, तो उन पठारों में भी वृक्ष के कटाव बहुत तेजी से हुआ है, और जिसके कारण वर्षा की अवधि कमी है, ड्यूरेशन कमा है। पहले लगभग 50-60-90 दिनों में 60 दिनों से वर्षा का जो पैटर्न बदल गया और दूसरा पैटर्न बदला है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में का भी देन है मनुष्य का सबसे ज्यादा योगदान कहा जा सकता है। अभी देखिए मुद्दा अरावली का भी चल रहा है। हाँ, तो अरावली का मुद्दा चल रहा है सर। जी हाँ, लेकिन ये मेरा मोरहर है, ये मेरा है, हमारा मोरहर है, ये हमारा मोरहर और इस नदी से और इसको हम बचाने के लिए भोजन प्राप्त किया होगा। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको सर शायद अगर स्मरण होगा तो अपने साथ वाले सहपाठी लोग खेलने कूदने या दौड़ लगाने, क्योंकि
हम लोगों के टाइम पे जब हम लोगों का कैरियर अपने मतलब ये था कि अब बनाना है, तो उस टाइम पे ये होता था कि लोग फौज में ज़्यादा आकर्षित होते थे, तो जाने के लिए नदियों का ही प्रयोग करते थे वो। मेरे भी जहन में ये चीज़ स्मरण है कि कई मेरे सहपाठी भी होते थे जो नदियों में दौड़ लगाते थे दिन रात। लेकिन आज कहना क्या है उनका कि अब नदी दौड़ने लायक भी नहीं रही, वो बड़खावर। अब उनको क्या दिक्कत आ रही है? उनको सबसे बड़ा दिक्कत कि कहीं से बालू खनन कर लिया गया, कहीं पे अतिक्रमण कर लिया गया, या कहीं पे काशी जमा हुआ है, या कहीं पे बांध का निर्माण कर दिया गया। अब आप देखिएगा तो आप जान सकते हैं कि एक टिकारी में बड़े ही प्रसिद्ध खेल गुरु हैं सुजीत बिट्टू सर। सही बात है। हाँ, उनका रोल बहुत तो मेरा स्मरण है कि उन लोग आते थे तो पचदेवता से वो पंचानपुर नदियों में दौड़ लगाते जाते थे, वो भी तपती दोपहरिया में। क्यों? क्योंकि उनके पाँव बालू पे रखना शुरू हो और गर्म पे चलना शुरू हो ताकि उनकी दौड़ को गति तेज मिले। ऐसा नहीं, लेकिन अब ये मैंने जी हाँ 96-97 का दौर था और बचपन में गांव पर ही था, तो उसके बाढ़ को भी मैंने देखा है, बचपन में देखा है। लेकिन देखा है बहुत व्यवस्था लिए होती थी, लेकिन नदी जब रूठती है तो कहीं ना कहीं ये संकेत करती है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आप चिंतित नहीं हैं और धीरे धीरे विलुप्ति सर। लेकिन मोरहर तो रूठ चुकी है, मोरहर रूठ चुकी है, और मोरहर को मनाने के लिए, इसके जीवन को जीवंत करने के लिए हम कोई उपाय नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। और हम तो शर्मिंदा हैं ही। नदी, ये शर्म की बात है कि इस नदी को बचाने के लिए, जो क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी रहती है, लोग बोलते हैं ना कि तालाब में पानी आगे लो तो लेयर अब बनल रहतो, अवरी गर्मी आराम रहतो, ये थोड़ी सा बरसात, लेकिन जो लेयर बना रहा है वो खत्म होने का, वो खत्म हो गया है। क्यों? अंतः प्रवाह करती नदियाँ अंदर अंदर चलती है और इसका भूमिगत जल में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। जी बिल्कुल। तो मोरहर को बचाने के लिए, जैसा हम लोग की कड़ी में देख रहे हैं, आज का मुद्दा जो मोरहर था केवल मुद्दा नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ पार्ट है, हिस्सा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम यही आग्रह करेंगे कि इसको शेयर करके फैलाएं और सचेत हों इस नदी के प्रति। ये नदी हमारी, हाँ, हम तो यही सोच सकते हैं, और मेरा व्यक्तिगत अपना ये राय होगा, मशवरा होगा कि कहीं ना कहीं मोरहर को बचाने के लिए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अब लोग बोलेंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं? ना हम सरकार है ना कुछ है, सरकार आप है। ये लोकतंत्र है तो इसका मतलब है कि सरकार आप हैं, और आप निर्णय ले सकते हैं, आप दबाव बना सकते हैं सरकार पे, या फिर अन्य जितने भी टिकारी या अपने क्षेत्र में, या फिर अन्य जहाँ से ये मोरहर निकलती है, सिरघाटी हो गया, इमामगंज हो गया, रानीगंज हो गया, या दूसरा सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ सर कि ये जहानाबाद क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सिंचाई का एक मुख्य स्रोत है, लोग इस पे आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही। और देखिए, और हालात ये है कि धीरे धीरे लेकिन जल के उसका कोई फायदा नहीं अब मिल रहा है। तो लोग सामाजिक संस्थाएं जितने हैं, हमारे गया जिला के जितने भी संस्थाएं सामाजिक हैं, पर्यावरणविद हैं, जैसे आपने सुना होगा फल्गु मैन या फल्गु को बचाएं, तो वैसे ही मोरहर को बचाने के लिए आप आइए। हमारी गुजारिश है, मेरी पूरी टीम इसमें सहयोग करेगी। सेव द मोरहर एक मुहिम के तहत आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम लोग जो भी कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं। अब देखिएगा सर कि कहीं ना कहीं धार कहीं बह रहा है, कहीं रुक गया है, ये नदियों के लिए बड़ा घातक है। और हम तो चाहेंगे एक और गुजारिश करेंगे नगर परिषद टिकारी से भी। जी हाँ, बिल्कुल। लगभग यहाँ तक का कोना, हाँ, पचदेवता नगर परिषद के क्षेत्र में आता है, और हमारे ठीक मतलब मेरे उत्तर छोर पे, दक्षिण छोर पे खूबसूरत सा फोटो हाँ थाने के आसपास लगाया जाए, और एक मोरहर को बचाने के लिए उपाय किया जाए। और स्कूल, बहुत सारे स्कूल का संचालन होता है टिकारी में जी, बच्चों को इससे अटैच किया जाए किसी भी माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से या स्लोगन के माध्यम से। हाँ, हम अपने सही बोला आपने सर कि जो भी निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, अमूमन अधिकांश संस्थाओं में, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में स्थानीय लोग ही हैं, मोरहर की महत्ता को समझिए और इस मुहिम में आगे आइए, इस मोरहर को बचाइए। ये अपनी जीवनदायिनी है टिकारी की, और मोरहर नहीं बचेगा तो जीवन नहीं है। मेरा फिर से वही स्लोगन आपने सब सुना होगा, नदी है तो जीवन है, पानी है और पानी है तो जीवन है। तो जीवन को अगर बचाना है तो इस मोरहर को फिर से जीवंत करना होगा। इसका जो फैलाव है काफ़ी कम गया, सिमट गया, सिमटता हो जा रहा है। कई जगह पे मिट्टी हो गई, कई जगह आपने देखा होगा सर कि कई जगहों पे, क्षेत्रों पे नदियों में खेती शुरू हो गई। सही बात है। और ये सब क्षेत्र कृषि में तब्दील हो जाते हैं, और ये सब धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएगी और फिर ये खेती में शुरू हो जाएगा। नदी रहेगा कहाँ?
और नदी भी नहीं रहेगा तो इसके साथ साथ जो पैन पोखर जो इससे कनेक्टेड होते हैं, पैन जैसे आपने मऊ पैन देखा होगा सर, मऊ पैन भी मोरहर से कनेक्टेड है। मऊ पैन की क्या हालत है वो आप लोगों से बताने की तो ज़रूरत नहीं है, वो महज अब तो सरकारी दस्तावेज में भी नाला आ गया है। खैर मैं उस कटाक्ष पे नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे मोरहर को, हमारे मोरहर को, हमारे इस जीवनदायिनी को बचाने की इस मुहिम में आप जुड़िए। हम फिर मोरहर नदी के किसी अन्यत्र क्षेत्र से आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ हब। आपका शुक्रिया।